बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम। और जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मरकजी सरकार की तरफ से इशारा किया गया कि जम्मू कश्मीर में जो है वो लोकसभा इलेक्शन होने हैं, और उसी के बाद जो है जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल पैदा हुई। और अभी की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जी। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जावेद बेग जो कि साबका एमएलए हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम सकते हैं जी। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामने जा रहे हैं जावेद बेग। और बताया जा रहा है कि जावेद बेग जो पहले पीडीपी के असेंबली रुकन थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के साथ जो है उनका राब्ता हुआ है और उमर अब्दुल्ला के साथ वो ज्वाइन कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला के पास पूरी खबर क्या है, ये हलचल बड़ी है। और बड़ी हलचल जो है इस वक्त वादी कश्मीर से हो रही है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इरफान मलिक। इरफान मलिक, पूरी तफसील क्या है? जावेद बेग जो कि पहले पीडीपी के साथ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी जो दिलचस्पी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखी जा रही है। बिल्कुल राहिल, जिस तरीके से आपने ओपनिंग में ही फरमाया कि किस तरीके से जावेद बेग पहले पीडीपी में रहे हैं, हालांकि इसके बीच में देखा गया है कि जावेद बेग का मिजाज जो है वो इसके बीच में बदलता रहा। हालांकि पहले वो पीडीपी में 2014 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो उन्होंने जीता था। और बाद में जब पीडीपी में हालात खराब हो गए थे तो वहां से उन्होंने फिर अपने आप को निकाल दिया था, यानी उसने पीडीपी को खैराबाद कहा था। उसके बाद में ये खबरें मौसूल हो गई कि वो अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और बिल आखिर उनसे फिर अपनी पार्टी का दामन थाम लिया और अपनी पार्टी से कुछ महीने कुछ वक्त तक रहा। और बाद में उनको पार्टी की तरफ से ही एक्सपेल किया गया 5 साल तक, क्योंकि उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उस वक्त उसमें उन्होंने बताया था कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज में मुलविस था। उसके बाद में कोई खबर नहीं आई। अब ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, जिस तरीके से कश्मीर क्राउन ने पहले ही ब्रेक किया है कि जावेद बेग जो है वो लाइकली नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कल ज्वाइन करने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला के साथ उनका राब्ता चल रहा है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े लीडर हैं उनके साथ राब्ता चल रहा है। और ये एक बड़ी अपडेट बन सकता है, क्योंकि बारामूला में उनकी खासी खासा बहुत है और पीडीपी में जीत चुके हैं। और अगर वो एनसी के साथ चले जाते हैं तो उनका एनसी का जो वोट बैंक है वो बारामूला में बढ़ सकता है। राइट, तो आप बता दीजिएगा इरफान, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हुई है, कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला का जो बयान था वो पहले जो था वो इंडिया अलायंस के साथ इलेक्शन लड़ने को था। फिर उसके बाद जब ईडी की छापेमारी की बात होती है, ईडी के समन्स जाते हैं, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयानात में तब्दीली नजर आती है। उसके बाद अगर हम कहें तो गुलाम नबी आज़ाद ने बड़े इल्जामात लगा दिए। उसके बाद अगर हम देखें तो पूरे जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल, अगर पीर पंचाल की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो बड़े लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के माने जाते थे, जिसमें बुखारी थे, जिसमें शहनाज गनई थी, और कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और वादी कश्मीर से कुछ लोग जो हैं ये चेंज हुए। कहीं ना कहीं अगर हम कहीं ये चढ़ते सूरज को सलाम है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से जो ही इलेक्शन सामने आ रहा है, जो ये इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो नजदीक आती जा रही है, तो इलेक्शन का जो बिगड़ जो है वो अब बजने वाला है। तो इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में हलचल जो है, सियासी हलचल जो है वो देखने को मिलेगी। ये पहले ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था और उसी हिसाब से तो मौसम जो है वो इस वक्त दिख रहा है। जिस तरीके से आपने फरमाया कि बहुत सारे लोग जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अब रद्दा बदली कर रहे हैं, पार्टी बदली कर रहे हैं, एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिसकी आपने कहा कि फारूक अब्दुल्ला जो भी ईडी की छापामारी शुरू हो गई तो उन्होंने उसके जो सुर है वो नरम पड़ गए। इरफान, आप हमें बता दीजिएगा, जावेद बेग के नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने से किस पार्टी को नुकसान होगा, या जावेद बेग सिर्फ अपने सियासी मफाद को देख रहे? जावेद बेग का एक, अगर आप थोड़ा सा उनका पास्ट देखेंगे तो पहले वो पीडीपी में उन्होंने इलेक्शन जीता 2014 में, उसके बाद अपनी पार्टी में चले गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से जावेद बेग जो है वो पहले भी सुर्खियों में रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है कि वो कोई नई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने इस तरीके से किया है। और जहां पर ये तो हम ये कहेंगे कि एक सियासी जंग रहता है, जहां पर सियासतदान को अपना फायदा नजर आता है, वो वहां पर जाने की कोशिश जरूर करता है। और उनको इस वक्त लग रहा है कि पीडीपी उन्होंने ऑलरेडी छोड़ दी है, अपनी पार्टी से एक्सपेल किया गया है, अब बचा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनके पास ऑप्शंस भी नहीं है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके लिए
ऑप्शन दे सकता है। मुजफ्फर बेग का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने जम्मू में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं पीडीपी के साथ नहीं हूं। हालांकि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी थी वहां पर मुजफ्फर बेग को वहां देखा गया था। क्या लगता है कि मुजफ्फर बेग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं अगर जिस तरीके से उनकी जो रकबत है, जो उनका प्यार है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नजर भी आ रहा है? तो क्या कहेंगे आप इस बयान पर, और उनके जिस तरीके से पहले पीडीपी के वापसी हुई थी सफीना बेग की और उनकी माना जाता था, लेकिन उन्होंने उस पूरी बात को जो है वो नकारते हुए कहा कि मेरा कोई भी ताल्लुक जो है वो पीडीपी के साथ नहीं है। बिल्कुल, जो आने वाला वक्त है वो तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा किस तरीके से कौन कहाँ जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से आपने फरमाया कि उनकी जो कार्य है वो बीजेपी के साथ ठीक ठाक चल रही है, और आने जो पिछली बार जब मुफ्ती सईद साहब की बच्ची थी तो वहाँ पर जावेद बेग साहब भी नजर आए थे, और माना ये भी जा रहा था कि पीडीपी में शायद वापस जाएंगे, मगर गए नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो इसी तरीके से वहां पर भर्ती में जाना, इसका ये पता ही मतलब नहीं कि वो किसी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सियासत को देखकर और फिजा को देखकर चला जाता है, और सियासत भी फिजा के तौर पर ही चलता है। जहाँ रुख हवा का होगा वही सियासतदान चलेगा। चढ़ते सूरज को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल और चढ़ते सूरज को सलाम अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से कम बैक किया, और कहीं ना कहीं जो आज जावेद बेग की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ी हलचल, जहां पर जावेद बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम सकते हैं। बड़ी खबर कश्मीर क्राउन पर हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि जावेद बेग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम सकते हैं, और उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी सीधी बात हुई है। अब देखना यह है कि जो ऑफिशियली ज्वाइनिंग कब हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल देखने को मिली। पीर पंचाल से वादिया कश्मीर के उड़ी करना से या बारामूला से या जम्मू शहर से, हर जगह पर सियासत इस वक्त गर्माहट में है, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद मुझे लगता है कि यह पहली बार इस तरीके का सियासी हलचल देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सियासी मैदान से, जहां पर जावेद बेग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है वो थाम सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का बराह रास्त कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए।